गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप देख रहे हैं उसी समय का अभिवादन स्वीकारिए। उम्मीद के मुताबिक आप बहुत बेहतर पढ़ रहे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे। आज क्लास 10th के लिए एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित सीबीएसई बोर्ड स्पेशल, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आपका पहला ही एग्जाम मैथ का एग्जाम है। एग्जाम बिल्कुल अपकमिंग है और उस एग्जाम को देखते हुए हमने आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अक्सर इसमें बहुत छोटी छोटी गलतियां, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कर जाते हैं और क्वेश्चन प्लस और माइनस की गलती के साथ भी गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार नोहिया आपका आज स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हो, चाहे आप फेसबुक से देख रहे हो, चाहे आप इंस्टा आईडी से देख रहे हो, या जहां भी आपने हमको देखा हो, वहीं मैं आपका स्वागत करता हूं आज की ये स्पेशल क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज की ये क्लास में क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं वो जरा देखिए। एक तो इंट्रोडक्शन बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे। दूसरा क्वाड्रेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेंट बेस्ड कैसे क्वेश्चन होते हैं वो आप पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। और उसके बाद सेक्शन फार्मूला इस पूरी क्लास में आज पढ़ेंगे। तो सेक्शन फार्मूला तक आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स किसी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के ये 4 टॉपिक जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, इनमें जहां तक मैं समझूंगा, अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ा तो जरा भी तो छोड़िए, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत होने की गुंजाइश को खत्म कर दूंगा। चाहे वो इजी हो, पैरेललोग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो ट्रायंगल्स बेस्ड क्वेश्चन हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन हो, या आपके मिरर इमेज पर आधारित क्वेश्चन हो। देखिए, आजकल सीबीएसई बोर्ड मिरर इमेज पर भी क्वेश्चन पूछने लगा है। और मिरर इमेज पर अक्सर स्टूडेंट्स को गलत होता है, क्योंकि मिरर इमेज पर कई स्टूडेंट अलग तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर, मिरर इमेज से लेकर, पैरेललोग्राम के फोर्थ कोऑर्डिनेट से लेकर, उनके रेशोज वगैरह को लेकर हम आपके बीच में होंगे। और बहुत सिंपल वे में रहेगा, सिंपलेस्ट 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 वे में रहेगा। ये मुझ पर आप विश्वास करिए। आज की क्लास को आप बिल्कुल पहले कर लीजिए, उसके बाद आप अपने सैंपल पेपर या जो भी आपके पास साधन उपलब्ध हो, आप वहां जाकर उन क्वेश्चंस को लगाइए और फिर आप हमें रिव्यू करिए, फीडबैक करिए। चलिए, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, देर नहीं करूंगा, और क्लास जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और आज की क्लास का पहले कुछ चीज़ें ये आप पढ़ते हैं, जानते हैं। देखो, एंटी क्लॉक वाइज आप ऐसे चलते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं पहले से। मैं मार्कर वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी आप इधर से जो चलते हैं, ये होता है बच्चा एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में जब आप पहले 90 डिग्री पर पहुंचते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आप जानते हैं, ठीक है। जो बच्चा नहीं जानता हो, जब एक्स एक्सिस जीरो से यहाँ से आपको माना जाता है 0 डिग्री, और यहाँ से जब आप चलना स्टार्ट करते हैं वाई एक्सिस पर पहुंचते हैं तो 90 डिग्री कवर अप कर चुके होते हैं। फिर आप एक्स एक्स के नेगेटिव टर्म की तरफ चलते हैं तो 180 डिग्री के कवर अप कर चुके होते हैं। वाई के नेगेटिव पर 270 और फिर 360, आप पुनः उसी पॉइंट पर जहां से चले थे वहां पहुंच चुके होते हैं। और ये जो आपका चलना होता है, ये होता है एंटी क्लॉक वाइज। ये सब आप जानते हैं। नहीं भी जानते तो हमारी क्लास है स्टैंडर्ड क्लासेज पर, आप वहां जाकर ब्रीफ से सीख सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा यहाँ इस चीज़ को नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ हम ये पहले में क्वाड्रेंट में बस क्विक रिव्यू, प्लस प्लस होता है। यहाँ आपका प्लस माइनस और प्लस होता है, माइनस और प्लस, यहाँ माइनस माइनस होता है, और यहाँ माइनस, यहाँ जो है आपको एक्स प्लस होगा और वाई माइनस होगा। ये चारों क्वाड्रेंट, 4 तरह की सीमाएं आपको पता है। दूसरा एक देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हमें एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेट करना है, क्योंकि मैं आगे लेट करूंगा इसलिए बस छोटा सा आपको इंट्रो करा देता हूँ। एक्स एक्सिस पर कोई लेट करना है पॉइंट तो वाई आपको 0 होगी, और वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लेट करना है तो एक्स 0 होगा। ये दो चीज स्टूडेंट आप सीख लीजिए, बाकी और कुछ नहीं। बाकी तो क्वेश्चंस में ये प्लस माइनस का साइन, मिरर इमेज हमने लिखा भी है।
पॉइंट एक्स वाई है, मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, मिरर इमेज इन वाई एक्सिस, तो कुछ रटना नहीं है। आप अगर रटेंगे तो फिर हमारी क्या जरूरत है, फिर तो ये बुक्स में भी दिया हुआ है, ये तो हमने डाल दिया है। और ब्रीफ अगर आपको इस तरह से पढ़ना है तो आप स्टैंडर्ड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पढ़ सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन क्या है आज का पहला क्वेश्चन, देखिए जरा। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज इन विच क्वाड्रेंट द एब्सिस्सा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव। उन्होंने देखो, एब्सिस्सा जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स पॉइंट को, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो, ठीक है। ऑर्डिनेट्स जो हम बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स हम जो बोलते हैं वो वाई पॉइंट, वाई एक्सिस पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पॉइंट को, एक्स एक्सिस पॉइंट को हम एबिशा बोलते हैं और वाई एक्सिस पॉइंट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप समझिए। उन्होंने पहले क्वेश्चन में पूछा कि भाई देखो एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव कहाँ है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में है। वो सेकंड तो इधर होगा ना, थर्ड ये होगा, कौन सा होगा ये बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में जो एक्स एक्सिस है आपका, एक्स पॉइंट है, वो आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने इसमें पढ़ा पॉजिटिव पॉजिटिव और इसमें पढ़ा पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि इसमें देखो वाई एक्स, वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ से आएगा, तो देखो ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीज है। यानी उन्होंने केवल ये पूछा है कि एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में रहता है। तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो है आपका पॉजिटिव होता है। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपसे यहीं से पूछ ले कि ऑर्डिनेट कहाँ पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट अगर पूछे तो ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तो देखो यहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाता। वाई एक्सिस पॉजिटिव के लिए कौन सा हो जाता, वाई एक्सिस के लिए कौन सा हो जाता, अगर वाई एक्सिस पॉइंट के लिए पूछता या ऑर्डिनेट्स वो बोलता, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड हो जाता, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाता, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, आप क्वाड्रेंट को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, और वहां से आप कर लीजिए। देखो ये एप्लीकेशन है हमारी स्टेनर क्लासेज, स्टेनर क्लासेज से आप जाकर ब्रीफ कोर्सेज पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक आप वहां भी नहीं जाना चाहते, कोई जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो बिल्कुल आपको इजी वेज में यहाँ सब चीजें होगी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने समझा। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। वो कह रहे हैं कि एक हॉरिजेंटल लाइन जो कार्टेशियन प्लेन में डिटरमाइन होती है उसकी पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या होता है। उस हॉरिजेंटल, एक तरीके से ये आप समझिए, जो हॉरिजेंटल लाइन है उसका नाम क्या होता है, ये इस तरह से ये पूछ रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पोजीशन ऑफ पॉइंट्स को दर्शाती है, उसका नाम क्या है। तो देखो हॉरिजेंटल, देखो ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये बेटा हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन है ये। और वर्टिकल, अगर वर्टिकल पूछने लगे कल तो वाई एक्सिस, वर्टिकली पूछे तो वाई एक्सिस, ठीक है। और हॉरिजेंटली पूछ रहे, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली पूछे तो एक्स एक्सिस। बस सिंपल सा काम होना है, आपको ज्यादा सोचना विचार करना ही नहीं है। अगर वो वर्टिकल लाइन पूछे तो वाई एक्सिस की बात करो, हॉरिजेंटल लाइन की बात करें, हॉरिजेंटली पूछे तो एक्स एक्सिस की। देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्स एक्सिस। क्लियर बात है। तो कई बार यहाँ जो है ना नामों से गड़बड़ हो जाती है, हम समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, और इक्वेशंस क्या है, आपको ब्रैकेट में इक्वेशंस दिए हैं, ध्यान से सुनना। जब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन गिवन हो तो बच्चा आपको करना क्या है वो समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि x प्लस टू एंड फोर 5 एंड y माइनस टू के इक्वल है, तो बताइए जरा कैसे करेंगे। तो यहाँ जो कंपैरिजन होता है वो x कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट के साथ, y कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट के, मतलब क्या है
यानी पहले ऐसे आप समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट जो ऑर्डिनेट्स आपको दिया हो, कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हो, उसका पहले के साथ कंपेयर, और दूसरा का दूसरे के साथ कंपेयर। चलो, तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो x+2 इक्वल टू तो हो गया 5, यहाँ से x कितना हो जाएगा, 2 को दूसरी ओर ले जाए, 5 माइनस के 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3। चलिए जी, ये तो मेरा x इक्वल टू हो गया। जब मैंने दूसरे से कंपेयर किया तो कॉमा से अलग होता है, y इक्वल 4 इक्वल टू वाई माइनस के 2, 2 को इधर लाऊं तो 4 प्लस के 2 इक्वल टू वाई, और 4 और 2 को ऐड करें तो 6 इक्वल टू वाई। देखो कौन सा मैच कर रहा है भैया, कोऑर्डिनेट 3 एंड 6, ए कोऑर्डिनेट आपका क्लियर। तो अब आपको पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा तो बताइए किससे क्वेश्चन नहीं होगा। यानी आपको कुछ भी दे दे, वो कल को ऐसे चेंज करके दे देता है, 2x एंड 3y प्लस 3 इक्वल टू, उसने कह दिया कि भाई 5 और 8, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, पहला जो है पहले के बराबर रख देना है, दूसरा जो है मुझे दूसरे के बराबर रख देना है। क्लियर बात है कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे अब ये नहीं होगा? और देख लीजिए सीबीएसई ने पूछा है, लास्ट ईयर ही पूछा है, तो आप बताइए जरा, इस लास्ट एग्जाम में ही सीबीएसई बोर्ड ने इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। लेकिन हम कई बार गलती कर देते हैं, हम इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को प्लस के बराबर रख रहे होते हैं और फिर कह रहे होते हैं यार क्वेश्चन में आंसर तो आया नहीं। तो स्टूडेंट आपको पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट के साथ कंपेयर करना होता है, और उस कंपैरिजन में आपको पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट के बराबर रखना। क्लियर बात, दैट्स इट, फाइनल। चलो नेक्स्ट बताओ। The coordinate of the mirror image of the y-axis of point 98 will be, आपको 98 का मिरर इमेज चाहिए, और किस में चाहिए, इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, अब ऑप्शन तो देखो ये दे रखे हैं, अब क्या करें जी ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या करें, देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको यहाँ कुछ लिखवा रहा हूँ। अगर इन एक्स एक्सिस पर बात करें, इन एक्स एक्सिस बात करें, और आपका कोऑर्डिनेट है वाई और एक्स, तो इसमें y बदल जाता है, x माइनस वाई बन जाए, ठीक है, x एक्सिस, x रिमेन सेम, y कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाए। अगर वो कहें इन y एक्सिस, अगर वो कहें इन y एक्सिस मतलब x y आपके पास हो और y एक्सिस पर कहें, तो इस बार x का साइन बदल जाएगा और y आपका सेम रहेगा। क्लियर बात है। अगर वो एक्सिस हटा के वो कह देते ओरिजिन, यहाँ क्या कह देते स्टूडेंट, ओरिजिन कह देते, क्या कह देते ओरिजिन, तब मेरा कुछ और आता, तब मेरा क्या आता, तब मेरा क्या आता ओरिजिन। अगर वो कह देते तो ओरिजिन पर हमें क्या करना होता है, ओरिजिन, अगर वो अबाउट टू ओरिजिन कह दें तो एक्स वाई जो होगा आपका, वो दोनों साइनों को चेंज कर देगा, माइनस के एक्स माइनस के वाई कर देगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। अगला मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कोर्स में, आप कोर्स जाके एनरोल करेंगे इस तरह क्लासेस पर, तो वहां मैंने बिल्कुल पूरा तरीके से पढ़ाया है। वहां मैंने ये भी पढ़ाया है कि अगर y बराबर एक्स एक्सिस के, y बराबर एक्स के, इन अबाउट y बराबर x के मिरर इमेज हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स बदल जाते हैं। ठीक है, मैंने ये भी पढ़ाया है वहां, y बराबर माइनस एक्स, तो y बराबर माइनस एक्स है तो एक्स वाई अगर मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो बदलेंगे तो साथ साथ, लेकिन साइन भी चेंज कर जाएंगे। तो मैंने सभी टोटल ये है क्या है, मिरर इमेज, क्या है स्टूडेंट, मिरर इमेज, मिरर इमेज। क्लियर है। तो सब स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग करेंगे, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। मैंने सब लगभग लगभग जो पेपर में आते हैं वो, अगर इससे ज्यादा भी x बराबर a समथिंग यहाँ मान के चलिए 2 दे देता, x बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर -5, तो मैंने सबके लिए कराया हुआ है वहां। तब हम कैसे करते, और कोई कोऑर्डिनेट दे दे और उसको कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना है, तो मैंने सबके लिए कराया हुआ है। अभी फिलहाल आप इतना समझिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मिरर इमेज, पहले तो कह रहे हैं कि इन y एक्सिस, तो मेरा पहले कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 9 8, और मैं यहाँ लगाऊंगा पैमाना वाई एक्सिस वाला, मैं पैमाना क्या लगाऊंगा, वाई एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला एक्स वाई है। तो उन्होंने कहा कि देखो जी एक्स वाई अगर आपके पास है और बीच में वाई एक्सिस मिरर इमेज बना हुआ है, तो माइनस एक्स और वाई होगा, माइनस एक्स और वाई होगा। ठीक है जी, तो एक्स वाई का माइनस एक्स और वाई होगा।
तो माइनस एक्स, देखो अब मैंने वाई एक्सिस पैमाना तो मेरा यही है, तो चेंज करूंगा माइनस के 9 और प्लस के 8, माइनस के 9 प्लस के 8, ऑप्शन मिलाइए, माइनस के 9 प्लस के 8। क्लियर बात है? क्लियर बात है? समझ लो आराम से, खूब आराम से समझो। किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या? अब आपसे वो वाई एक्सिस को हटा के एक्स एक्सिस कह देता कि भैया जरा अबाउट टू एक्स एक्सिस बताइए, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होता? अबाउट टू एक्स एक्सिस बोलता तो आंसर क्या होता? एक्स को रिमेन सेम। देखो सीधी सी बात समझने वाली है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो बोले उसको ऐसा का ऐसा छोड़ दो, तो एक्स को रिमेन सेम, माइनस के 8 हो जाता, 9 माइनस के 8 हो जाता उससे। क्लियर बात है? अबाउट टू वाई माइनस एक्सिस बोलता, वाई बराबर माइनस एक्स, तो ये आपका यही ऑप्शन सही हो जाता जो आप लिखे हुए हैं, साइन चेंज होते और माइनस हो जाता। देखो ना, उसने सबके ऑप्शन लिखे हुए हैं, ध्यान से सुन लो। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको मिरर इमेज टोटल करा दिया है। एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स रिमेन सेम, वाई का चिन्ह बदल जाएगा। इन वाई एक्सिस में वाई रिमेन सेम रहेगा, एक्स का चिन्ह बदल जाएगा। 0 0, अगर ओरिजिन 0 0 से पूछ ले तो जो आपके एक्स वाई है वो नेगेटिव हो जाएंगे, साइन अपोजिट हो जाएंगे। वाई बराबर एक्स के है तो कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे सेम टू सेम विदाउट चेंजिंग ऑफ साइन। और वाई बराबर माइनस एक्स के है तो चेंज ऑफ द साइन एंड कोऑर्डिनेट विल बी इंटरचेंज विद एक्स एंड वाई। क्लियर बात है? बहुत सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, और जिनको ज्यादा ब्रीफ पढ़ना है भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, जिनको ज्यादा ब्रीफ, बहुत वहाँ डिस्काउंट चल रहा है, अफोर्डेबल प्राइस चल रहे हैं, एक्सटर्नल क्लासेज एप्लीकेशन पे जाइए, कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट सिलेबस आपके अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग वहां मिला हुआ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और वहां हमसे आप वर्कशीट वगैरह भी ले सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसका ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, सब जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, चाहे x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर लिखो, चाहे x1 में से x2, y1 में से y2, जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मूले को रट्टा मारे, चाहे आप पहले कोऑर्डिनेट्स में से दूसरा घटाइए चाहे दूसरे में से, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो आप ऑर्डर यहां रख रहे हैं वही ऑर्डर आप यहां रखिए। कहने को तो खैर ऑर्डर चेंज भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक पैटर्न होता है भाई। ऐसा तो नहीं होता है कि एक में तो आपने x1 माइनस एक्स टू रख दिया, दूसरे में आपने y2 माइनस वाई वन रख दिया, तो ये थोड़ा सा गलत होता है। आंसर बिल भी फिर भी ठीक आ जाएगा, लेकिन इस चीज को समझेंगे। क्लियर है? चलो अब आइए ये, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, पॉइंट है कोई 2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस चाहिए, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस चाहिए कि ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगा। क्लियर बात है? अब आप एक बात बताइए मुझे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालें? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मैं एक जरा प्लॉटिंग करके दिखाता हूँ। ये आपको 0 0 है, ये तो आपको पता है। एक्स एक्सिस का पॉइंट मैंने मान के चलिए यहाँ कोई, पहले तो 2 3 ले लेते हैं, एक्स यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 यहाँ और 3 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना, 3 यहाँ नहीं, थोड़ा 3 यहाँ कर लेते हैं, यहाँ आसपास, मान के चलिए ये 3 है, ये हमारा कोऑर्डिनेट 2 एंड 3। अब आप समझिए 2 एंड 3 है, तो यहाँ से स्टूडेंट ये कितनी डिस्टेंस है? 2 ही रहेगी ना, क्योंकि एक्स तो 2 पर जा रहा है। और ये कितनी डिस्टेंस रहेगी? ये 3 रहेगी, ये 3 है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ये 3 है, तभी तो ये 2 एंड 3 बना। भाई ये डिस्टेंस तो आपकी 2 एंड 0 है, 2 एंड 0, और ये डिस्टेंस आपकी 0 एंड 3 है, ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट। तो देखो ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 3 टेबल, तभी तो ये यहाँ आया। अब वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस से दूरी, देखो एक्स एक्सिस यहाँ भी तो है, यहाँ से दूरी थोड़ी ना एक्स एक्सिस की। आप अगर यहां से दूरी लगा रहे हो तो आप गलत है, आपको एक्स एक्सिस से दूरी जानी है यहाँ। तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है? देखो ये दूरी, ये दोनों पैरेलल है, तो दूरी कितनी है? 3 यूनिट। तो आपकी कितनी होगी एक्स एक्सिस से दूरी? 3। अब ये तो रहा, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया, ध्यान से सुनना। अगर वो दूरी फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछे, एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट, अगर वो फ्रॉम वाई एक्सिस पूछे, वाई एक्सिस पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या? डिस्टेंस।
किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस अगर वो पूछ रहा है, अगर वो फ्रॉम एक्स एक्सिस कह रहा है तो आपको वाई कोऑर्डिनेट्स को लिख देना है, अगर वो फ्रॉम वाई एक्सिस कह रहा है तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट को लिख देना है। ठीक है, अगर जैसे इसी की पूछता कि फ्रॉम द वाई एक्सिस बताइए, तो फ्रॉम द वाई एक्सिस क्या हो जाता, 2 हो जाती इसकी डिस्टेंस। अंडरस्टैंड? डेफिनेटली अंडरस्टैंड। ठीक है ना? देखो कितना सिंपल हो रहा है, अगर हम कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, एक दो बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर गलत होने की गुंजाइश तो भाई खत्म ही हो जाएगी। फिर गलत होने की गुंजाइश ही नहीं बचती है आपकी। देखो जरा कितना सिंपल है, अगर वो किसी पॉइंट को देखकर एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट, बस इतना सा काम करना है। देखो जरा कुछ और चीजें देखो, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, इतने इतने इतने। अब आप मुझे ये बताइए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालने जाऊं तो मैं पहले साइड निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, यही तो करूंगा ना भाई। मैं पहले इसको ए मानूंगा, फिर मैं इसको बी मानूंगा, फिर इसको मैं सी मानूंगा। पहले मुझे ए बी निकालना पड़ेगा, फिर मुझे बी सी निकालना पड़ेगा, फिर मुझे ए सी निकालना पड़ेगा, और फिर मैं इन तीनों को प्लस करूंगा, तब मेरा पेरीमीटर। क्या कहते हो स्टूडेंट? तब मेरा पेरीमीटर। क्या कहते हो स्टूडेंट? क्या इतना प्रोसीजर करने के बाद में इस एक नंबर के क्वेश्चंस को, या एग्जामिनर ऐसे पूछ चाह रहा है आपसे कि वो ए बी निकलवाए, फिर बी सी निकलवाए, फिर सी ए या ए सी निकलवाए, और तब आप उसको तीनों को प्लस करें और तब आप वो वैल्यू निकालें? देखिए, तो ऐसे करेंगे तो आंसर तो भाई ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी चीज समझने वाली है। जरा देखिए, मैं थोड़ा सा प्लॉटिंग करता हूँ। हमारा पहला कोऑर्डिनेट 0 0, मैं इसको 0 0 प्लॉटिंग करता हूँ अपने कोऑर्डिनेट पर। प्लॉटिंग सीखी होगी ना नाइन्थ में? नाइन्थ में नहीं सीखी तो चलो यहाँ सिखा दे। फिर कह रहे हैं वो 0 4, तो मतलब वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस 0 है तो वाई एक्सिस पर है। मैंने यहाँ मान लिया कि भैया ये 4 है, तो ये 0 और 4 कोऑर्डिनेट है। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट मेरा 0 4। अगला कोऑर्डिनेट उन्होंने 3 0 दिया है, तो ये मैंने 3 0 मतलब वाई एक्सिस 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे आज की क्लास में मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो प्लॉट होगा एक्स एक्सिस पर, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो प्लॉट होगा y एक्सिस पर। क्लियर बात है? दैट्स इट। अब आपको क्या करना है भैया? ठीक है, 0 0 3, तो मैंने अभी बताया कि ये तो डिस्टेंस होगी 3 और ये डिस्टेंस होगी 4। क्लियर बात है? क्योंकि 4 तक जा रही है, और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मेरा ट्रायंगल बन गया। मैं इसको a, इसको b, इसको c लूं तो मुझे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया 3 कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? ये डिस्टेंस है 3 यूनिट, ये डिस्टेंस है 4 यूनिट, और ये देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट होता है पाइथागोरस से 90 डिग्री है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री तो पाइथागोरस लगा दो, तो बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस। अब ये चीजें आप मन मन में हो जाएंगी, पाइथागोरस तो मन मन में हो जाएगी। कैसे? जो सी बी यानी बी सी का स्क्वायर होगा वो इन दोनों का स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। 4 चौक 16, 3 3 9, तो बी सी इक्वल टू होगा √25, और बी सी मेरा स्टूडेंट कितना हो गया? बी सी स्टूडेंट कितना हो गया? ये 5 यूनिट ये होगी। तो पेरीमीटर कितना हो गया भाई? पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हो गया स्टूडेंट? 3 डिस्टेंस ये है बेटा, 4 डिस्टेंस ये है, और 5 डिस्टेंस ये है। तो 3 4 3 4 3 7 और 5 12, तो मेरा पेरीमीटर हो गया 12। तो मेरा जो ये आंसर था, ये जो मेरा तरीका था, ये मेरा गलत है। कई बार मैं जो है उन तरीकों को अप्लाई नहीं करूंगा, बेशक मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन अगर मुझे इस तरह का कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जहां एक 0 0 हो, दूसरा कोऑर्डिनेट कुछ और दिया हो, तो मैं वहां आसानी से चीजें मेजर कर सकता हूं। तो मुझे ऐसे स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, और फिर ये मुझे बनाने की आवश्यकता पेपर में नहीं पड़ेगी। अगर मैंने प्रैक्टिस किया है तो मुझे दिख रहा है कि भाई 4 डिस्टेंस ये है, 3 डिस्टेंस ये है, 4 3 7 है, इनका स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा 5 आ जाएगा, 5 को जोड़ दो इनमें तो 12 आ जाएगा। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आप सीख रहे होंगे, बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। किसी को चाहिए कि जी इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा सर, तो आप
प्ले स्टोर पर स्टैनर क्लासेज आप डाउनलोड करेंगे। स्टैनर की स्पेलिंग STUNNER क्लासेज। स्टैनर क्लासेज आप डालिए और आपको वहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस आप वहां मिलेंगे। इससे भी हमने अच्छे से उसको कराया हुआ है, ब्रीफ तरीके से कराया हुआ है। चलिए अब देखो, ये है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 06 और 0-2। 06 और 0-2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। डी बराबर हमने क्या पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला में? डी बराबर हमने पढ़ा है स्टूडेंट, डी बराबर x2 - x1। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। और देखिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बेटा, आप इसमें प्लस की जगह माइनस कर देते हैं या माइनस की जगह प्लस कर देते हैं। ध्यान से समझिए, दोनों को जोड़ते समय ही प्लस आएगा। जब तक वो स्क्वायर के अंदर है दोनों में माइनस होगा, क्योंकि सेम टू सेम की हैबिट रही है। अपने ही अपनों को काटे रहे, तो अपने ही अपनों को घटा रहे हैं, तो यही तो होगा। एक्स एक्स को घटाएगा, वाई वाई को, दूसरा तो जोड़ता है ना। वो अलग बात है, आज का सिनेरियो आप कहेंगे नहीं जी आपसे एग्री नहीं करते, कोई बात नहीं, आप अपनी थ्योरी पर रहेंगे। चलो देखो, जीरो में से जीरो, 0 - 0, x2 भी जीरो है, x1 भी जीरो है, प्लस y2 - 2 और माइनस के 6 का स्क्वायर। ठीक है जी, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा। बचा कितना? -8 का स्क्वायर। -8 स्क्वायर से ये -8, और डिस्टेंस हमेशा प्लस होती है, +8। तो मेरा कितना हो गया? +8, +8 आपकी डिस्टेंस आ गई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी आप अप्लाई बड़े आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, बेहतरीन से क्वेश्चन। द पॉइंट -4040 एंड 00 आर द वर्टिसेज ऑफ। देखो यहां भी आप स्टूडेंट वही करेंगे कि इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, और फिर आप कहेंगे कि ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर किसी कोऑर्डिनेट्स में 00 दी हो, या ऑल कोऑर्डिनेट्स में एक कोई सिंगल टर्म 00 है, ऑल कोऑर्डिनेट्स देखें आप, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ भी जीरो है एक, यहाँ भी एक जीरो है, यहाँ भी एक जीरो, तो मेरा काम बन गया। मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता मुझे बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज को विशेष विशेष गौर से समझेंगे। क्लियर बात है? चलिए जरा कैसे करें, तो जरा समझो कैसे करेंगे, आप समझिए। देखो पहले कोऑर्डिनेट को प्लॉट करता हूँ, -4 और 0, -4 और 0 यहाँ। पहला कोऑर्डिनेट प्लॉट कर दिया। दूसरा कोऑर्डिनेट 4 और 0, तो 4 और 0 भी तो इसी पर होगा, ये भी मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल प्लॉट कर दिया। अब अगला 0 3, तो 0 3 तो यहाँ है, यहाँ मान लेता हूँ 0 और 3, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस पर जाएगा। अब मुझे बताइए, ये यहाँ से 4 डिस्टेंस है इसकी, क्योंकि 4 ही तो है, कोऑर्डिनेट ही तो माइनस है। 4 डिस्टेंस है मेरी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब ये 3 डिस्टेंस है मेरे यहाँ से यहाँ तक की, देखो, और 90 बनना है। मैं इसको अगर लूं तो 4 और 3 दोनों का अंडर रूट आ जाएगा, 4 4 16 और 3 3 9, तो ये आ जाएगा √5, 55 हो गए। अगर मैं यहाँ से एक डिस्टेंस लूं तो मेरा ये भी तो कैसे बनेगा, देखो 16 प्लस के 9, और ये कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आप समझिए, ये 5 और देखो इसकी डिस्टेंस अगर मैं इधर की लूं तो 4 इधर 4 इधर, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है? 8 आ रही है। बिल्कुल, कोई मुझे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, मुझे कोई नया काम नहीं करना है, बस कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया है मैंने। 40 मतलब वो यहां से ओरिजिन से 4 डिस्टेंस आगे है, इधर है तो 4 0, 4 डिस्टेंस, 4 यूनिट डिस्टेंस वो नेगेटिव टर्म में है। 3 0 3, तो वो 3 डिस्टेंस वाई एक्सिस पर है। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट? तो देखो 4 इधर है, 4 इधर है, 8, और ये जो पाइथागोरस लगा दी मैंने, अभी पीछे भी कराया था, पाइथागोरस लगा दी, 4 4 16 3 3 9, 5 आ गया। सेम टू सेम ऐसे इधर गया, 4 4 16 3 3 9, ये 5 ये 5 ये 8, कौन सा बन गया क्या? देखो अब राइट एंगल तो नहीं बनेगा ना 8 5 5 में, तो राइट एंगल तो खत्म, इक्विलेटरल खत्म, स्केलैन खत्म, कौन है? आइसोस्केलिस, जिसमें दो साइड बराबर है। कौन कौन सी? कोई भी ABCD मान लीजिए। ऐसा लगा? विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्वेश्चंस को कवर अप कर पा रहे हैं, और क्या चाहिए?
भाई एक कहता है फॉर्मूला लगा के घुमाना है, इतना बड़ा करना है, तब जाके हो रहा है। तो मुझे बहुत सिंपल सा सोचना है, लेकिन ये कब अप्लाई करना है? जब आपको एक सिंगल जीरो उनमें अवश्य दिखनी चाहिए, तीनों कोऑर्डिनेट। कोई भी जीरो हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। ठीक है, जीरो जीरो होगी तो भी एक जीरो तो कम से कम है, मिनिमम एक जीरो होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इफ AOBC is a rectangle whose three vertices A 0 0 and then the length of its diagonal। स्टूडेंट ये भी आप, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो आप जानते हैं ऐसे ऐसे बनाएंगे हम रेक्टेंगल। तो ABCD है, और हम कहेंगे कि ए को 0 0 0 3, बी को हमने 0 0 और ओ ओ ले लिया, चलो कोई नहीं, ABCD ले लेते हैं, हम भी वही ले लेते हैं। फिर आप कहेंगे कि ऐसे कैसे गड़बड़ ढाल, ट्रायंगल नहीं, AO और फिर उन्होंने कहा बी और सी। चलिए हमने भी यही मान लिया। तो ये 0 0 हो गई और ये 5 0। तो स्टूडेंट आप मुझे सीधे से एक चीज बताइए, तो बहुत सिंपल सी पूछ, ये 0 3 है 0 0 से, तो इसकी डिस्टेंस कितनी बेटा? 3 ही तो होगी। मैंने कहा एक जीरो हो तो जो एक कोऑर्डिनेट दिया होगा वो 3 है। मैं मानता हूं कि इसको ऐसे ऐसे प्लॉट किया जाएगा ना, अभी वो बताऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल आपने जो ड्राइंग बना दी मैं उसी पर बता रहा हूँ। और 0 0 से ये 5 0, तो 5 की डिस्टेंस ये होगी बेटा। ठीक है, और ये ऐसे एक डायगोनल बना रहे हैं, तो डायगोनल 3 और 5 तो ये हो गए, तो क्या होगा, 5 5 25, 5 5 25 + 3, तो बेटा क्या हो गया, √30। देखो आंसर √34 ही इसका। लेकिन अगर आप रुक जाइए, अगर आप इसको सही से प्लॉट करना चाहते हैं कि जी ऐसे तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको प्लॉट करिए सही से। कैसे करेंगे प्लॉट सही से, वो भी दिखा देता हूँ कैसे करेंगे प्लॉट सही सही। देखो पहले ओ को ले लीजिए 0 0, हमने कहा जी ठीक है 0 0। फिर उन्होंने कहा 0 3, तो 0 3 तो यहाँ आएगा। अभी सिखाया था ना कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो वाई पर होगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो एक्स पर होगा, 5 0। ठीक है, और कोई पॉइंट एक और है जो यहां से चल रहा है, ए ये ना ए ओ बी और सी, ये सी कोऑर्डिनेट है कोई, इधर कोई सी कोऑर्डिनेट है, क्लियर है ना, कोई सी कोऑर्डिनेट है इधर। ठीक है, और राइट एंगल है तो वो तो छोड़ो, उसको सी को अभी हमें निकालना नहीं, हमें पूछ रहा है बस डायगोनल, हमें पूछ रहा है बस डायगोनल, तो हमने डायगोनल इधर ले लिया। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 5 की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 3 की। हमें लेंथ ऑफ डायगोनल चाहिए, तो 5 5 25 और 3 3 9, तो कितना हो गया, 34, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो 90 बना रहा है। ठीक है, और देखिए अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा होता तो मैं कितने आसानी से फोर्थ क्वाड्रेंट निकाल रहा होता इसका। पहले तो √34 तो आपका आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये कह रहे हैं कि भैया ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो देखो इधर से ये कोऑर्डिनेट कहाँ आता है, यहाँ, कितना, y3, और इधर से ये कोऑर्डिनेट आता है ये, यानी x कोऑर्डिनेट यहाँ 5 और y कोऑर्डिनेट 3। देखो मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट भी आपको, कोऑर्डिनेट भी आपको निकाल के दिखाया है, कुछ नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल बना रहा है ना, तो जो डिस्टेंस यहाँ होगी वही डिस्टेंस यहाँ होगी, ये और ये आमने सामने की भुजा बराबर, तो जो साइड ये होगी वही ये होगी, तो ये 3 है तो ये भी 3, तो y तो यहाँ 3 हो गया, ये 5 है तो ये भी 5, तो x यहाँ 5 हो गया, 5 3। तो मैं बहुत चीजें आसान कर पा रहा हूँ अगर मैं प्लॉटिंग अच्छा कर पा रहा हूँ, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट अच्छा कर पा रहा हूँ स्टूडेंट, तो मैं बहुत अच्छे से चीजों को डील कर पा रहा हूँ। क्लियर बात है, बड़े आसानी से आप समझिए चीजों को, बिल्कुल स्पेशली समझिए कि चीजें हो कैसे रही। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए। If a circle drawn with origin as the center passes through 13/2 0 0, 13/2 and 0, then the which point which does not lie in the interior of the circle। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसा इन चारों पॉइंट्स में से कौन पॉइंट्स है जो इंटीरियर ऑफ द सर्कल नहीं है, नॉट, उनका डज नॉट है ना, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो इनके अंदर नहीं है, एक कोई पॉइंट ऐसा होगा जो इसके अंदर नहीं होगा। तो मुझे पहले आप एक सिनेरियो क्रिएट करिए, छोटी सी चीज है मैं बता,
सेंटर पॉइंट है 0 0 स्टूडेंट, क्या है 0 0, और पास कर रहा है वो 13/2 एंड 0 से। मतलब आप समझिए कि 0 0 से जो सर्क्यूमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है वो 13/2 है, यानी ये जो होगी आर, आर होगी 6.5, 6.5। क्लियर बात है, आर जो होगी 6.5 हो गई। अब जो जो आर से छोटा डिस्टेंस मेजर करेगा 0 0 के साथ, वो तो इंटीरियर में हो जाएगा, और जो बाहर मेजर करेगा तो वो बड़ा हो जाएगा। अब देखो 0 0 से अगर किसी भी डिस्टेंस को निकालना होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 0 0 से अगर किसी डिस्टेंस को निकालना होता है, क्योंकि सेंटर पॉइंट 0 0 है, तो मुझे 0 0 से ये भी पॉइंट निकालना पड़ेगा, मुझे 0 0 से ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट, चारों पॉइंट चेक करूंगा, और जो 6.5 से बड़ा आ जाएगा वही बाहर हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जरा सिंपल सी चीजें समझ, तो मुझे कुछ नहीं करना स्टूडेंट। आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है 1 नंबर में कैसे, अरे तुझे ही तो लग रहा है अरे घनचक्कर 1 नंबर इतना बड़ा, इतना बड़ा कहाँ है। देखो 0 0 से करते हैं तो कुछ नहीं करते, 0 0 से करते हैं तो उसको खुद को ही स्क्वेयर के अंदर कर दो, 3 3 9 4 4 16, और 1 का 1, कितना हो गया 16 1 5 25/16, देखो जरा कितना हो गया 5/4, तो ये आ गया 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग तो बहुत अंदर है। अगला देखिए, 2 2 जा 4, 7 7 49, 3 3 9, 9 चौक 36, ऐसे करो ना, करो ना ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 36 + 49 डिवाइडेड बाई 9, देखो जरा 9151, 965 है ना, मैं भी क्या 5, और 4 और 3 7 और 1 8/9 रूट, तो ये 9 पॉइंट, देखो 9 नाम कैसी 9 पॉइंट समथिंग बना, तो ये भी 3 पॉइंट समथिंग देगा, तो मतलब ये भी इसके अंदर है। इसको देखिए 5 5 25 1 1 4, 100 101 डिवाइडेड बाई 4, क्या है रूट, और ये भी 5 पॉइंट समथिंग देगा, क्योंकि √25 समथिंग बन जाएगा, और ये भी 5 पॉइंट समथिंग देगा, मतलब 6.5 से ये भी छोटा है। अगला देखिए, अब लास्ट बचा, लास्ट को कहाँ कर दूं भाई, यहाँ कर देते हो। अब लास्ट है 3 3 36 प्लस 5 5 25 डिवाइडेड बाई, कितना है 3 है शायद, या 2 है, क्या है भाई, 2 है, 2 है, 2 2 2 जा 4। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं ऐसे कर नहीं रहा हूँ, 36 प्लस ये 6 पॉइंट समथिंग यहाँ बना, ये हो गया 40 समथिंग, 42 पॉइंट समथिंग सब। अब भैया 6 से तो ये वैसे ही बड़ा है, तो लगभग लगभग 6.5 से ऊपर जा रहा है, देखो 6.5 से ऊपर जा रहा है, क्यों, क्योंकि 6 तो डेफिनेटली यही आ रहा है, और 25/4 का कुछ रूट निकालेंगे तो वो 5 पॉइंट समथिंग से ऊपर जा रहा है, तो ये 6.66 के समथिंग जाएगा। ठीक है, और आप कर लेना, यही बचा। वैसे भी 3 अगर इंटीरियर जा रहे हैं तो चौथा तो अपने आप आंसर बनेगा, तो डी आंसर। तो यहाँ से क्या सीखा आपने, क्या आपको सीख मिली, यहाँ से ये मिली कि अगर मुझे 0 0 से डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे कुछ नहीं करना होता है, जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं का अंडर रूट, उन्हीं का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर करो रूट निकालो, यानी उन दोनों का ही स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट ले लेना है। क्लियर बात है, इतनी सी सिंपल सी चीज है, समझ नहीं है आपको, बताओ इससे ज्यादा और क्या सिंपल करना है। भाई क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ के चीजों को करना है। कई बार हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, तो थोड़ा सा कभी कभी हार्ड हो जाता है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना था, ये चीजें समझनी थी, ऑब्जर्वेशंस। और देखिए स्टूडेंट, आजकल सीबीएसई थिंक बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है, वो चाहता है कि बच्चा जो है क्वेश्चन को रटे नहीं, थिंक प्रोसेस जनरेट करे, और वो क्वेश्चन पूछता है थिंक बेसिस, जो कि ये थिंक बेसिस है। आप कैलकुलेशन को थिंक बेसिस कितना नेग्लेक्शन दे सकते हैं, कितना नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन को करने से आप, क्लियर बात है। तो चलिए जरा आगे कुछ और करते हैं, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलो
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3, 4 एंड 2 एंड 5। वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स से कौन सा इक्विडिस्टेंस है। तो स्टूडेंट इक्विडिस्टेंस में क्या करते हैं कि मुझे इन दोनों के बीच की दूरी ये और ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। यही तो हम काम करते हैं इक्विडिस्टेंस में। तो लगाइए इक्विडिस्टेंट वाला फॉर्मूला। क्या करेंगे इक्विडिस्टेंट के लिए, घटाइए। तो देखो मैं एक तरफ पहले इसका लिख देता हूँ, 3 - 20, 23 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दूसरी तरफ 2 - 18 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। 339 446 कितना आया? 5 यूनिट डिजिट। और यहाँ 4 और 5, यहाँ यूनिट डिजिट 9। जब यूनिट डिजिट सेम नहीं है तो ये कभी सेम नहीं बनेंगे। समझो ना, दोबारा समझो कैसे कर रहा हूँ, दोबारा से समझो, दोबारा से समझो, दोबारा से समझो। देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, 339 प्लस 4। अच्छा स्क्वायर को हटा देते हैं ना, ये भी एक काम खत्म करो। इक्वी डिस्टेंस में स्क्वायर हट जाएंगे तो 2 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इधर 18 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो मैं यूनिट डिजिट से चेक करूंगा। यूनिट डिजिट से कैसे चेक करते हैं? 3 का स्क्वायर करूं तो 3 3 9, 4 का स्क्वायर करूं तो 4 4 6, 16 आएगा ना 6। इधर देखिए 8 का स्क्वायर करूं 8 8 8 64 4, 5 का स्क्वायर करूं तो 5। और यहाँ देख रहे हैं 9 और 6 5 आ रहा है यूनिट डिजिट। और यहाँ स्टूडेंट देख रहे हैं 5 से 4 9 आ रहा है। तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते कभी भी। तो भैया तुम तो इक्विडिस्टेंट हो नहीं। अगले को चेक करो, 23, 3 - 23 तो ये हो जाएगा 20। अब मैं स्क्वायर को हटा के काम करूंगा क्योंकि स्क्वायर फिर भी हटना है। 3 माइनस माइनस प्लस 20 और 4 - 0 4। चलिए जी ये मैंने इक्वल टू 2 - 23 दोनों ऐड हो गए 25 का स्क्वायर। ठीक है, और 5 - 0 5 का स्क्वायर। चलिए देखो यहाँ भी देखते हैं, यहाँ 0 और यहाँ 6, यहाँ 5 यहाँ 5, यहाँ तो इधर 0 आ रहा है, यहाँ इधर 6 आ रहा है। तो कभी बराबर नहीं हो सकते। तुम भी हटो। क्लियर? मुझे पूरा सॉल्यूशन करने की आवश्यकता स्टूडेंट नहीं है। अगर यूनिट डिजिट इक्वल होगा तो वो इक्वल होगा, अगर यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है तो नहीं होगा। आप कर लेना घर बैठ के। ठीक है, अब इसको देखो, इसको देखते हैं। 7/7, 7/7 का मतलब क्या है? 1 0, यानी ये 1 और 0 है। 1 और 0 है। चलो जरा 1 0 से देखते हैं। 3 - 1 तो माइनस के 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, हमने कर लिया। इधर करो 2 - 1 1 का स्क्वायर और 5 0 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 4 6 4 4 6 1 प्लस 5। अब देखो 6 और 6 2 हो गया, 5 1 6 हो गया। स्टूडेंट इधर 2 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, ये भी नहीं है। तो कौन हो जाएगा? नन ऑफ दी। आप जितनी देर में पूरी कैलकुलेशन करके निपटेंगे उतनी देर में क्वेश्चन हो रहा है। 4 4 16, 4 4 16 32, 5 5 25 1 26, ये 26 ये 32, फिर भी वही आ रहा है। तो मुझे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है बच्चा एमसीक्यू में। मुझे एमसीक्यू सॉल्व करते समय पूरी कैलकुलेशन की तरफ नहीं बढ़ना होता है। आप बताइए यूनिट डिजिट। तो कौन सा कंसेप्ट लगा देते हैं? यूनिट डिजिट। स्टूडेंट कौन सा? यूनिट डिजिट। हम चेक करते हैं यूनिट डिजिट, यानी हमको पूरा चेक ना करके हमको करना है यूनिट डिजिट को चेक, और हमारा ऑप्शन बनना है नन ऑफ दी। क्लियर बात है? बिल्कुल आप आराम से पढ़िए। ठीक है, ये क्वेश्चन Mohit wants to stand in such a way that he equal distance from each of the four student ABCD. What is the coordinate of his position? ABCD के coordinates नहीं दिए इसलिए नहीं हो पाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और मैं आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में बहुत चीजें हम करते रहते हैं, बहुत चीजें हम पढ़ते रहते हैं। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं, ए बी बी सी इक्वी डिस्टेंस का वो फॉर्मूला लगा के। आज के बाद स्टूडेंट आपको इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा। देखो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। थर्ड वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स के मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ?
एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 प्लस x2, ठीक है, x1 प्लस x2, जो भी x1 x2 है, प्लस माइनस इसके साथ रूट लगा दी, और y2 माइनस के y1, ठीक है। y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2, ठीक है, जो साइन यहां लिया हो उसका अपोजिट, √3, और यहाँ x2 माइनस एक्स दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हाँ, एक और चीज, डिवाइड में इसके भी 2 आप रखिए, और डिवाइड में 2 इसके भी रखिए। क्लियर बात है। अब मुझे बताइए कौन नहीं कर पाता। देखो 3 और 2 जोड़े तो 1 प्लस माइनस √3, और दोनों आपस में घटाए तो 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक्स का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस के √3/2, इसको अगर करें तो 1 प्लस माइनस √3/2। देखो ये रहा 1 प्लस √3/2 और 1 माइनस √3/2। दूसरे को चेक कर लो, दूसरे को चेक कर लो, क्या जरूरत है, दोनों को ऐड किया 4 3 7 प्लस, अब उल्टा लगाना है। देखो स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना, अगर हमने ऊपर पहले प्लस लिया है तो प्लस के साथ माइनस लेना होता है, प्लस के साथ माइनस लेना होता है, और माइनस के साथ प्लस। ध्यान से समझेंगे तो अभी प्लस माइनस लगाएंगे, अभी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो माइनस प्लस √3, दोनों को आपस में घटाना है, -2 -5 कितना हो गया, -5, -5। देखो माइनस माइनस प्लस, तो एक 7 डिवाइडेड बाई 2, एक आएगा आपका 7 प्लस 5√3/2, और दूसरा आएगा 7 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाई, ठीक है। ये आपने करके दिखा। क्लियर बात है। और एक बार आपको प्लस प्लस के साथ माइनस वाला लेना है, माइनस के साथ प्लस वाला लेना है। देखो 7 माइनस 5√2 और 7 प्लस 5√2 5√3/2। तो ये जो फॉर्मूला है आप इसको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। देखो कितना सिंपल हो रहा है। थर्ड वर्टेक्स किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। स्टूडेंट किसके लिए है ये फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में आपको थर्ड वर्टिसेस पूछा गया है तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस माइनस √3 y2 माइनस y1, और y बराबर y1 प्लस y2 माइनस प्लस, अगर वहां प्लस है तो यहाँ माइनस लेना है, √3 x2 माइनस x1/2। ये आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने में हेल्प करेगा। बताओ इससे ज्यादा और सिंपल क्या दूं आपको, इससे ज्यादा और सिंपल क्या दूं आपको। चलो कुछ और टर्म लेते हैं, और क्वेश्चंस लेते हैं। ये देखिए, पॉइंट्स इतने 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 आर जॉइनिंग टू द फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वो कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स आपस में ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तो बनवा लेते हैं ना एक क्वाड्रिलेटरल। हम भी तो देखें कि क्या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। चलो 6 8, उन्होंने कहा क्रम से बनाइए, आपने कहा जी ठीक। 3 7, चलो जी। उसके बाद -2 एंड -2, हम ठीक है। उसके बाद 1 और माइनस, ठीक है। और सबसे पहले स्टूडेंट आपको बता देता हूं, आपको एक एक मेजरमेंट, एक वो बता देता हूं। अगर वो कभी रेक्टेंगल बना रहा होगा, कभी वो रेक्टेंगल बना रहा होगा, तो वो डायगोनल डिस्टेंस को भी बराबर कर रहा होगा। लेकिन 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 मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहले हम मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम चेक करेंगे। अगर आपको कोई भी चार शेप दे रखी है तो सबसे पहले पैरेललोग्राम को आपको चेक करना है। किसको करना है, पैरेललोग्राम। कैसे करेंगे जी, आपस में अपोजिट से, अगर दोनों के कोऑर्डिनेट्स बराबर आए 3 1 4 और 7 -1 6, जरा इधर से चेक करें, 6 -2 4 और 8 -2 6। मैंने कहा जी दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 अगर हम कर दें दोनों को तो हमें ये बीच के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं 2 एंड, और ये दोनों तरफ से सेम अगर आए तो वो बनता है पैरेललोग्राम, ठीक है। कितना सिंपल है। सबसे पहले हमको ऐसी अगर शेप दे रखी हो तो सबसे पहले हम जाते हैं पैरेललोग्राम पर, और पैरेललोग्राम की कंडीशन ये है कि मैं वर्टिक्स, अपोजिट वर्टिक्स का प्लस करूं और अगर वो इक्वल आ जाए
तो वो पैरेललोग्राम बनता है। वो अपोजिट वर्टिस को ऐड करूं और वो दोनों इधर अपोजिट के करूं बराबर आ जाए तो पैरेललोग्राम, और डिवाइड टू कर दूं तो मुझे जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट है वो मिल जाता है स्टूडेंट। मैं अगर डिवाइड टू कर दूं तो डायगोनल का जो पॉइंट है वो कर दूं, तो मुझे डिवाइड टू भी नहीं करना है अगर मुझे शेप पहचाननी है। क्लियर बात है। इससे ज्यादा अगर आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस को कैसे चेक करते हैं ये जानना है, तो आप जाइए एप्लीकेशन स्टैनर क्लासेज, स्टैनर क्लासेज पर, और स्टूडेंट स्टैनर क्लासेज पर आपकी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अभी पैरेललोग्राम का किया, ऐसे ही रेक्टेंगल का, ऐसे ही स्क्वायर का, ऐसे ही रोम्बस का वहां आपको किया हुआ है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर स्टैंडिंग, इसमें भी एबीसीडी नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए, तो वी कांट मेजर। चलो, अब बात आता है सेक्शन फार्मूला। आज की क्लास जो हमने वादा किया था उसमें तीसरा कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और सेक्शन फार्मूला में इंटरनली एक्सटर्नली सब आप जानते हैं कि अगर इंटरनली डिवाइड है, रेशो एम और एन है, तो देखो एक्स और वाई की इसको हम कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम x बराबर लिखेंगे तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, और अगर हम y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो एम वाई टू प्लस एन एक्स टू एक्स वन, वो x नहीं, y क्योंकि y के समय किसकी करामात चलेगी, y1 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। और अगर बचा ये तो इंटरनली है, ये कौन से है इंटरनली, और अगर हम एक्सटर्नली की बात करें, अगर एक्सटर्नली हो तो कुछ नहीं करना है हमें एक्सटर्नली के लिए, बस माइनस माइनस लगा देना है। x बराबर एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, और y बराबर जो होगा हमारा एम एक्स टू माइनस एन, ओहो एक्स टू लिख रहा है, x2 लिख रहा है ना। y के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई एम माइनस के एन। तो मुझे ये दो कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम करते हैं और इस तरीके से चीज़ों को करते हैं। 1 मिनट का आपको इंटरप्ट लेना पड़ेगा, मैं जरा चार्जर लगा दे। ठीक है स्टूडेंट, तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालते हैं ये आपने सीख रहे हैं आप। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इंटरनली का आपने सीख लिया और एक्सटर्नली का आपने फॉर्मूला जान लिया कैसे करते हैं। अब ये फॉर्मूले तो नाम के होते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये एक्सटर्नली है। फिर आपका मिड पॉइंट आएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसको आप क्वेश्चन से करते हैं ना, हम तो शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं, हमें फॉर्मूले ज़्यादा ऐसे याद भी नहीं रहते हैं ना। हम कहते किसी स्टूडेंट से कि स्टूडेंट आप फॉर्मूला याद करिए, हाँ बस थोड़ा थोड़ा बेसिक सीख लीजिए, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, और फॉर्मूला आप क्वेश्चंस करते समय अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलिए जरा कैसे करेंगे, क्वेश्चंस देखिए। 2018 में पूछा हुआ है, द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p माइनस 3 10 q 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाई जीरो, जीरो नहीं o माइनस 1 6 इज। इसका आपको रेशो जानना है कि वो कौन सा रेशो है जो इन कोऑर्डिनेट्स को ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी देखो आपको एक पी क्यू कोऑर्डिनेट्स है,
हमने पी क्यू लाइन सेगमेंट मान लिया है कि ये लाइन सेगमेंट है, ये -3 एंड 10 और ये 6 एंड -8 है स्टूडेंट, और कोई ओ जो है वो -1 और 6 है, जो ये ओ है, ठीक है। अब हमने ये मान लिया कि देखो ये तो k रेशो 1 में डिवाइड होता है, हमेशा से रेशो को जो लेट करना है स्टूडेंट, वो लेट करना है k रेशो 1, ठीक है ना, k रेशो 1 लेट करना है। चलो जरा अब हम एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -1, ठीक है जी, x वाला कोऑर्डिनेट, पहला वाला x, अब मुझे x x का लेना है, इसकी गुना इसके साथ, देखो ये जो रेशो है इसकी गुना इस कोऑर्डिनेट के साथ होती है, पीछे वाले कोऑर्डिनेट के साथ, समझ आ रहा है ना। ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 मिनट 1 सेकंड का काम है। तो के जो जो यहां मानोगे 1k मान लो, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1k मानो, k1 मानो, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पकड़ो, यहां अगर आपने माना है तो इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले के साथ, तो 6k। अब x निकालना हो तो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, और इधर 1 है, 1 को उठा के इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो -3, और डिवाइडेड बाई दोनों को प्लस k 1, ठीक है जी, इन दोनों को प्लस करता हूं, डिवाइड एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -k -k 1 और 6k -k 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने भाई, इसकी मल्टीप्लाई तो इधर लाके कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इधर लाके कर दी। अब k को उधर ले जा रहा हूँ, 3 को इधर ला रहा हूँ, -1 -3 इधर आया तो +k 3, 6k -k है उधर गया तो +k, तो इधर बेटा बचा 6 और 1 7k, और इधर 3 में से -2, तो k बराबर जो मिला मुझे, अब यहां भी गलती मत कर देना, 7 डिवाइड में आएगा 2/7, तो रेशो जो आपको मिल जाएगा वो रेशो यही मिल जाएगा 2/7, तो कौन सा है 2/7, ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज आप समझे होंगे, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई फॉर्मूला मुझे याद नहीं करना, बस इतना सा करना है, इधर का k उधर के साथ, इधर का 1 इधर के साथ, और दोनों का प्लस, ठीक है। अगर मैं y कोऑर्डिनेट ले रहा होता तो मैं y कोऑर्डिनेट में भी यही कर रहा होता, 6 को सामने रख रहा होता, k की मल्टीप्लाई -8 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ, और डिवाइड में k+k 1, अगर रेशो आपको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर बात है, अब ईमानदारी से समझ में आ रही है ना, चीजें अच्छे से हो रही है ना। चलिए देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। एक मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इन द क्यू, वैल्यू ऑफ पी, देखो भाई स्ट्रक्चर जरूर बना ले, पी और ये लाइन क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -6 एंड 5, ठीक है जी, और क्यू के कितने -2 एंड 3। 1 सेकंड कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, 1 सेकंड अगर आप समय लेकर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको गलती की जो गुंजाइश है वो समाप्त हो जाएगी। तो जरा देखिए मिड पॉइंट कहा है उन्होंने, मिड पॉइंट कितना कहा है बेटा, p/3 एंड 4, ये आपके मिड पॉइंट है दोनों, और इसको हमने नाम दिया है उन्होंने o, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट में क्या करते हैं, p/3 एक्स एक्स को ऐड कर लेते हैं, -6 -k2 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट का पढ़ा ना, मिड पॉइंट का क्या पढ़ा था, x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और देखो ये होता है x1 y1, ये आपका होता है x और y, ये होता है x2 y2, और मिड पॉइंट का बस एक फॉर्मूला लगाना है, y मुझे निकालना ही नहीं है, क्योंकि y तो देखो 5 और 3 8, 8 का आधा 4 फिर भी है, तो यहां से देखिए p/3 6 और -2 -8 डिवाइडेड बाई 2, और इससे कितनी टाइम 4 टाइम, तो P इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ये 4 माइनस के, तो P इक्वल टू -12, P इक्वल टू -12, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम भी कोई इतनी बड़ी थ्योरम नहीं है कि जिसको हम ऐसे कहीं सोच पा रहे हो या ऐसे कर पा रहे हो, बिल्कुल आसान से हो रहा है, ठीक है। और देखिए, और देखिए रेशो, दोबारा से रेशो है विच पॉइंट, तो पॉइंट आपको निकालना है, 1 सेकंड लगा के कर देते हैं, चलो P और दूसरे कोऑर्डिनेट Q, -1 और 7, ठीक है, ये Q है बेटा, और ये 4 -3, ठीक है। और उन्होंने कहा कि रेशो जो है एक 2 है एक 3 है, इस O के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो रखाओ देखो जरा, x बराबर निकालेंगे 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 × 4,
3 की मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई माइनस, और दोनों को ऐड कर दिया 2 + 3। ठीक है, y देखिए, y जरा कैसे निकालेंगे। 2 की मल्टीप्लाई दूसरे वाले के साथ, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई इधर 7 के साथ, डिवाइडेड बाई 2 + के 3। ये चीज समझ में आई? देखो करना कैसे, दोबारा समझ लो। जब मैं x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो x होता है बेटा पहले वाला, पहला वाला, फर्स्ट वाला। तो पहले वाले के साथ 2 की गुना, इधर से 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, और 3 की मल्टीप्लाई इधर के पहले वाले से माइनस के, और दोनों को रेशो को प्लस कर दिया 2 + 3। y कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं तो y है दूसरा कोऑर्डिनेट, तो 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 + 3। अब कर लीजिए कैलकुलेशन। 4 to 8 माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 5, कितना बचा स्टूडेंट? 5/5 और इक्वल टू 1। देखिए अगला, 2 - 3 माइनस के 5 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो गया बेटा? 3 to 6 होता है बेटा। ये क्या जोड़ कर रहे हैं क्या? अब कहेंगे सर आपसे ही गलती हो रही है, हमसे क्या होगी, हो जाता है। ठीक है ना, तो हमने 2 3 6 और ये 15/5, बेटा कितना मिला? 3। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए एक्स वाई? 1 और 3। डी ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर गलती से प्लस माइनस हो गया तो गलत होना लाजमी है, इसलिए प्लस माइनस को विशेष ध्यान से आपको करना होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। 4 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए, व्हाट विल बी ए एंड बी। देखो इसकी कैसी धमाकेदार ट्रिक बताता हूं आपको, विद इन सेकेंड आपको ट्रिक से काम होगा, पहले सीख लीजिए। आइए कैसे सीखते हैं, देखो जरा। उन्होंने कहा भैया ए बी सी डी एक क्रम है, हमने कहा चलो जी हम भी मान लेते हैं ए बी सी डी डी डी। उन्होंने कहा ए है -3 -1, बी है हमारा ए और बी, सी है हमारा 3 3 और डी है हमारा 4 3। हमने कहा जी ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया चारों पर। अब ट्रिक समझना, मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो देखो कैसे, 3 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसे। देखो अब ए की वैल्यू निकालूंगा, देखो ध्यान से सुनो। पहला पहला पकड़ो, 3 - 4 प्लस के 3। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस लगना है, और -3 ऐसे लिखूंगा। तो देखो ये -3 से ये -3, तो ए बराबर कितना मिल गया? -4। देखो कितनी धमाकेदार ट्रिक है, -4। अगला देखो बी, तो मैंने कहा जहां से स्टार्ट कर रहे हो उससे अगला माइनस फिर प्लस, 3 - 3 और प्लस माइनस के बाद, यहाँ से कितना मिल गया? माइनस के बाद। तो दूसरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया? माइनस के बाद। ठीक है ना, 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल। कितना सिंपल है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अब रेशो पूछा है ए रेशो बी, तो ए की वैल्यू कितनी है? -4, बी की वैल्यू कितनी है? -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 4:1। स्टूडेंट ए, समझे? ऐसे होते हैं क्वेश्चन विद इन सेकंड में। जब आप पूरे अच्छी तरीके से कोर्स को कर लेंगे, एक एक चीज को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो फिर धुआं धुआं कुछ भी पूछे 2022 25 में 26 में कहीं भी आ सकता है, आ सकता है 22 में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी धमाकेदार ट्रिक है, कहीं से पकड़ो, पहला उससे अगले को माइनस, तीसरे को प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये लो, प्लस माइनस प्लस, आ गया आंसर। कितना सिंपल है चीजें, देखो और देखते और देखते और देखते और देखते। इंटरनली है, इसको अभी आप चेक करेंगे, पहले मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही कर देता। पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी एक क्वेश्चन पैरेललोग्राम का ले लो। ठीक है ना, पैरेललोग्राम को देखो। फोर्थ वर्टिसेज ऑफ डी पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी करो, -2 3, बी 6 7, डी 8 एंड 3, सी डी निकालना है। देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि डी पर पहुंचना है लास्ट में, चौथे नंबर पर डी आना चाहिए, तब है। ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट कर दिया फिर कह रहे हैं सर डी, ये तो ए आ गए बीच में, ऐसे नहीं। ए से स्टार्ट करता हूँ, तो पहले वाले को प्लस, अगले को माइनस, उससे अगला प्लस। ठीक है, 8 और 8 0, ये आ गया जी एक्स। वाई देखिए, 3 उससे अगला माइनस,
3 अगला -7, उससे अगला प्लस 3 और 3 6 -7 -, कोऑर्डिनेट देखो कितना कितना जल्दी, विद इन सेकेंड आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। 0 -1, बी ऑप्शन। विद इन सेकेंड आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टिसेज निकाल रहे हैं। कितना आसान है। अगर आपने अच्छे से सीखा, अपने अच्छे से जाना, तो क्वेश्चंस ऐसे हवा हवाई होंगे, क्वेश्चंस ऐसे हवा हवाई होंगे। देखो अब मैं कुछ और क्वेश्चन पीछे के कर लेता हूँ, 2 क्वेश्चन छूटे थे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब ये बताइए मुझे ये क्या कह रहा है। आपको नाम से भ्रमित कर रहा है। मैंने कहा जी ठीक है, नाम से भ्रमित होंगे ही नहीं, हमने बताया हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भाई अगर मान के चलिए कोई ए बी है ये, अच्छा ए बी, तो ये ए बी है, ठीक है जी, ए बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब 2 बराबर भागों में बांटने वाला, तो मिड पॉइंट नहीं हो गया क्या? क्या इतना भी मुझे बताना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब 2 भागों में बांटने वाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके पॉइंट पॉइंट बताने कि वो कहां से लाई करेगा, बता दो। मिड पॉइंट निकालना है तो -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, -5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी 0/2 0, यहाँ भी 0/2 0, 0 0 हो गए लो। तो वो बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह के आपको बेवकूफ बना रहा है। वो एक्चुअल में मिड पॉइंट कह रहा है कि पी ए और बी का मिड पॉइंट बताइए, नाम दूसरा दे रहा है। तो नाम को तो हमने बहुत पढ़ा है, एक्सटर्नल क्लासेज के स्टूडेंट है, एक्सटर्नल स्टूडेंट है हम, तो हमने बहुत पढ़ा है। चलो इसके बाद ये भी देख लीजिए, 1 2 इंटरनली लाइज ऑन, पूछ रहा है कि लाइज बताइए, उसे कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, उसने कहा लाइज बताइए 1 और 2 में, तो मैं कर लेता हूँ ना एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के, पी क्यू, मैं कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ 7 -6, और दूसरा कोऑर्डिनेट 3 4, और जो ओ है वो क्या है, 1 और 2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। देखो ध्यान से सुनना, एक्स बराबर पहले 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, इंटरनली है तो दोनों को प्लस, और 3 1 2 1 3, इन दोनों को प्लस कर दी। तो देखो पहले का साइन आया प्लस, मुझे करने की आवश्यकता नहीं। वाई बराबर 1 की मल्टीप्लाई इधर 4, ठीक है जी, 2 की मल्टीप्लाई इधर माइनस के 6 to 12 डिवाइडेड बाई 3। देखो ये भी कैसा आया, नेगेटिव, क्योंकि माइनस के 12 ज्यादा है, माइनस के 12 ज्यादा है, नेगेटिव। प्लस और माइनस कहाँ होता है, क्वाड्रेंट में, मैंने बताया। देखो इसमें प्लस प्लस, हाँ जी, इसमें माइनस प्लस, हाँ जी, इसमें माइनस माइनस, हाँ जी, इसमें प्लस माइनस, हाँ जी, प्लस माइनस चाहिए, कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, डी ऑप्शन इज, कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम लेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और ऐसी ही क्लासों के लिए एक्सटर्नल क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, एनरोल करिए, कोर्स में अफोर्डेबल प्राइस है, डिस्काउंट चल रहे हैं, आप जाइए प्ले स्टोर से एक्सटर्नल क्लासेज डाउनलोड करिए और बढ़िया करके अपनी स्टडी तैयार करिए। और 2025 ये 26 27 जितने भी आने वाले सेशन हैं, उन सेशनों में आप धमाल मचाइए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।